बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम कम्प्लेक्स नंबर की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे 1.2 एक्सरसाइज बच्चों। अच्छा बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको पिछला लेक्चर बेटा समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर देना बच्चों, मैसेज कर देना, मैं आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास की, पिंडी बोर्ड रावलपिंडी बोर्ड बेटा। सिंप्लीफाई एंड राइट, सिंप्लीफाई करना है और राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। अब इस तरह हमने इसको लिखना है बच्चों। पहला पार्ट है बच्चों, वो है 2 + 5 आयोटा प्लस बच्चों 3 माइनस जेड आयोटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं यहाँ से बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस जेड आयोटा बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ से ये 2 और 3 दोनों बेटा अनलाइक टर्म में है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 + 2 सॉरी दोनों लाइक हैं, 2 + 3 5 होगा, क्योंकि ये दोनों बेटा कांस्टेंट टर्म में हैं। अब बेटा आयोटा और आयोटा दोनों ये वाली बच्चे लाइक टर्म में है। अब इनको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे +5 और यहाँ जेड, हमें जेड नहीं पता क्या है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे आयोटा को। 5 आयोटा, अच्छा पहले लिख लें 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस जेड आयोटा लिख दें। ठीक होगी बात। अब 5 प्लस बच्चों 5 आ गया माइनस जेड आयोटा, इन दोनों तरफ से बेटा ये कॉमन ले लिया। ये बच्चों ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद है बेटा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है बेटा 16 - 3 आयोटा प्लस बच्चों 9 + 2 आयोटा बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं इसको। 16 - 3 आयोटा बच्चों प्लस 9 आ जाएगा और प्लस 2 आयोटा आएगा बच्चों। अब बच्चों 16 और 9 बेटा दोनों लाइक टर्म में है बेटा, ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो 25 और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। -3 + 2 -1 होता है, साइन बड़ रकम का आएगा बेटा, -3 आयोटा आएगा। ये बच्चों इसको हमने इसी तरह A + B फॉर्म में लिख दिया। अगर उस तरह इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह ये आ जाएगा ऐसे 25 प्लस और ये बेटा आयोटा पीछे -1 होता है, ऐसे -1 आयोटा, तो ये आ जाएगा A + B आयोटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कहता है बच्चों 9 - 2 आयोटा माइनस 7 - 3 आयोटा बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं बच्चों, अब इसको करते हैं। अब बच्चे देखें, ये 9 - 2 आयोटा -7 माइनस माइनस बेटा +3 आयोटा आएगा बच्चों। और अब बेटा 9 - 7 2 आएगा और -2 आयोटा प्लस बेटा 3 आयोटा, ये आपके पास आएगा 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 3 में से 2 का बेटा 1 आयोटा। ठीक होगी बात। यूँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करते हैं। 4 कहता है 11 + 9 आयोटा और माइनस बच्चों 9 - 7 आयोटा बच्चों। अच्छा बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं वीडियो बेटा लेंथी बनाया करूँगा। यानी कि 2-3 एक्सरसाइजें जो है ना बेटा एक लेक्चर में मैं अपलोड कर दूँगा कि जल्द से जल्द आपका मैथ्स ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दूँगे बेटा, तो फिर मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा बच्चों। 11 + 9 आयोटा प्लस माइनस -9 और माइनस माइनस +7 आयोटा बच्चों। ये घर बैठे बेटा आपको ये समझ में आ जाएगा, कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा, अब 11 - 9 ये दोनों को इकट्ठा कर लो और +9 आयोटा प्लस 7 आयोटा बेटा इकट्ठा कर लो। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब बेटा 11 में से 9 गया 2 और बेटा अब आ गया 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा बेटा 16 आयोटा बेटा। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा बेटा, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों करते हैं। 5 कहते हैं 3 + 4 आयोटा और आगे कहता है बेटा 2 - 3 आयोटा। अब बेटा देखिए दोनों कम्प्लेक्स नंबर अब आपस में दरमियान में कुछ नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो 3 × 2 - 3 आयोटा और प्लस बेटा 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब बच्चों आ जाएगा 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 आयोटा और प्लस बेटा 4 × 2 = आयोटा प्लस माइनस
4 3 दा 12 अयोटा डॉट अयोटा अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, तो 6 + 8 - 9 -1 अयोटा आएगा, और -12 बेटा अयोटा स्केयर होता है -1। ठीक होगी बात। यहाँ पे बताया, आपको बताया था अयोटा इक्वल टू पिछली क्लास में अयोटा √-1, और अयोटा का स्केयर ले लेंगे तो यहाँ √-1 का बेटा स्केयर आएगा, तो फिर बेटा ये अयोटा का स्केयर आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, तो अब बच्चों 6 - 1 अयोटा अयोटा होता है, और -1 प्लस बेटा 12 हो गया। अब 12 और 6 ये दोनों बेटा एक जैसी टर्म में 18 माइनस अयोटा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं बेटा 18 प्लस और -1 अयोटा बेटा यूँ a + b अयोटा की फॉर्म में आ गया। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों, इसके बाद है 5वें के बाद बेटा अब नेक्स्ट करते हैं इसका छठा पार्ट है बेटा। देखें वो छठा पार्ट कहते हैं 5 - 2 अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा। अब बेटा फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 5 3 - 4 अयोटा और -2 अयोटा 3 - 4 अयोटा। ठीक होगी बात। तो आपके पास 5 3 दा 15 -5 4 दा 20 अयोटा, और बेटा -3 2 दा 6 अयोटा माइनस प्लस बेटा 2 4 दा 8 अयोटा डॉट अयोटा अयोटा का स्केयर बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब बेटा 20 - 20 15 -20 अयोटा -6 अयोटा -26 अयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और बेटा +8 और अयोटा स्केयर बेटा -1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 15 - 26 अयोटा +- 8 बेटा, और 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा, 7 - 26 अयोटा बच्चों। ठीक होगी बात। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 का 1.2 एक्सरसाइज कर रहा हूँ बेटा मैं। 3 - 5 अयोटा डिवाइड 2 - 4 अयोटा बच्चों। अब हमने इसको डिवाइड करना है बच्चों। ठीक होगी बात। देखें तो ये आ जाएगा बेटा 3 - 5 अयोटा डिवाइड 2 - 4 अयोटा। ठीक होगी बात बच्चों। कल भी मैंने बताया था बेटा आपके पास अगर z को हम कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं a + b अयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, ये कॉन्जुगेट ये बेटा a b अयोटा का जो है ना, ये साथ जो मल्टीप्लाई होता है इसको इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है बस बेटा b अयोटा ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमने आगे इसको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। 3 - 5 अयोटा 2 - 4 अयोटा बेटा इसका साइन चेंज करके बेटा हमने मल्टीप्लाई भी करना है और उसको डिवाइड भी कराना है। इसको कहते हैं बेटा रैशनलाइज। क्या कहते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा देखें नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 4 अयोटा, फिर बेटा -5 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 अयोटा से बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे बेटा a - b × a + b का स्केयर लगेगा, फार्मूला a स्केयर माइनस b का बेटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद बच्चों 3 2 दा 6 प्लस 3 4 दा 12 अयोटा आएगा, और -5 2 दा 10 अयोटा, और +- 5 4 दा 20 अयोटा डॉट अयोटा अयोटा का स्केयर आ जाएगा बच्चों। अच्छा इसके बाद नीचे 2 का स्केयर -4 का स्केयर बेटा 16, और आगे अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप फिर करेंगे 6 12, अब 12 अयोटा में से 10 अयोटा गया तो बेटा 2 अयोटा आ जाएगा, और -20 अयोटा का स्केयर बेटा -1, और नीचे आ जाएगा 4 - 16 अयोटा स्केयर आया बेटा -1। तो ये अब आपके पास आएगा 6 + 2 अयोटा और माइनस प्लस बेटा ये आपके पास आएगा 21 दा 20, और नीचे आ जाएगा बेटा 4 माइनस प्लस 16 आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद फिर बेटे 6 और 26 जमा करेंगे, 26 और 16 और 4 नीचे आ जाएगा बेटा 20, और +2 अयोटा ओवर 20 बेटा। ठीक होगी बात। और फिर इसको कैसे लिखेंगे, अगला स्टेप 2 के टेबल से कटेगा, 2 30 दा 26 और नीचे 2 10 दा 20, +2 1 दा 2 2 10 दा 20 अयोटा बच्चों। यूँ होगा बेटा ये क्वेश्चन भी। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको। ठीक है। अच्छा जी, क्या किया बेटा, ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड में नीचे लिखा, फिर इसके रैशनलाइजेशन की, नीचे वाला जो एलिमेंट है ना बेटा 2 - 4 अयोटा कम्प्लेक्स नंबर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। कॉन्जुगेट आपको बता दिया, अयोटा का साइन चेंज होता है, जो उसका इमेजिनरी नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई भी डिवाइड किया, फिर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। ऊपर बेटा मल्टीप्लिकेशन पिछले 2-3 सवालों में कराई दी, और नीचे बेटा 2 - 4 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा, 2 का स्केयर -4 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।
2 का स्केयर 4 और -4 का स्केयर 16, आगे अयोटा स्केयर -1 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 4 + 16 20। अब 6 और 20 26 के नीचे 20 लिख दिया और प्लस बेटा 2 अयोटा डिवाइड 20 अयोटा, ठीक हो। फिर बेटा 2 की टेबल से कटा 2 13 26 और 2 10 20 प्लस 2 1 2 10 20 अयोटा। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद हम करते हैं 8 क्वेश्चन 1/2 का पहला, फिर आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा देखिए बेटा इसका अब लास्ट क्वेश्चन है बेटे 1 का 8वां पार्ट और एक्सरसाइज चल रही है बेटा 1.2 बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। और आज बेटा 11/7/2026 है। अच्छा बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 + 2 अयोटा डिवाइड बेटा 6 - 3 अयोटा। बेटा इसको डिवाइड में हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक होगी बात बच्चों। ऐसे आपने डिवाइड करके लिख देना, ठीक होगी बात। क्वेश्चन बेटा मैं बस डिवाइडर से देख के लिख लिया क्वेश्चन। तो ये ऐसे 5 + 2 अयोटा बच्चों और डिवाइड बेटा 6 - 3 अयोटा बेटा, ठीक होगी बात। बेटा मेरे पास अपना पीसी पड़ा हुआ है, उसके अंदर बेटा मैंने सेव ये आप डाउनलोड की हुई है बुक, वहाँ से देख के करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब बेटा मैंने डिवाइड किया बच्चों। अब बेटा 5 + 2 अयोटा 6 - 3 अयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से बेटा 6 + 3 अयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और अब आपने डिवाइड भी किया बेटा, ठीक है। कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और बेटा आप डिवाइड भी करेंगे, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों इसके बाद बेटा ऊपर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 अयोटा से और प्लस बेटा 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा बेटा 6 + 3 अयोटा से, ठीक है। और नीचे फार्मूला बन गया 6 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा बेटा इसके बाद आप आगे करते हैं नेक्स्ट आपके पास आएगा 5 6 30 प्लस 5 3 15 अयोटा प्लस बेटा 2 6 12 अयोटा और प्लस 3 2 6 अयोटा का स्केयर। नीचे 6 का स्केयर 36 -3 का स्केयर 9 और आगे बेटा अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अच्छा बेटा इसके बाद अब आपने लिखना है 30 प्लस बच्चों 15 और 12 बेटा 27 अयोटा और प्लस 6 अयोटा स्केयर बेटा -1 36 और -9 अयोटा का स्केयर बेटा -1 आ जाएगा। और अब बेटा आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 27 अयोटा और माइनस प्लस -6 36 -1 बेटा +9 आएगा। फिर बेटा 20 में से -6 कर देंगे और प्लस बेटा 27 अयोटा और नीचे 36 और 9 बेटा 45 होते हैं। अच्छा इसके बाद फिर बेटा 30 में से 6 गया तो 26 प्लस बेटा 27 अयोटा नीचे 45 दोनों ही नीचे अलग-अलग आपने बेटा लिख देना है, ठीक हो के बाद ये बेटा। अब आगे 3 के आगे टेबल से कटता है या नहीं कटता बेटा ये, तो ये नहीं है जाएगा 26 और 45 आ जाएगा और प्लस बेटा 3 9 और 3 15 45 और फिर इसके बाद लास्ट में और भी कटिंग होगी 26 और 45 प्लस बेटा 3 3 9 3 5 15 अयोटा बेटा। यूँ बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई मसला हो बेटा पूछ लेना। अच्छा आगे है नेक्स्ट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एक्सरसाइज 1.2 चल रही है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा वो कहता है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, कहता है राइट एडिटिव इनवर्स, राइट एडिटिव इनवर्स। अच्छा बेटा एडिटिव इनवर्स अब आपने इसका राइट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + 2 अयोटा। मैंने क्या बोला बेटा, आपने कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। अब बेटा एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स ये निकालना है। एडिटिव बेटा देखिए ऐड से है, ऐड जमा करना, जमा का उलट, इनवर्स कहते हैं उलट को। अब जमा का प्लस का उलट माइनस होता है बेटा, z का एडिट इनवर्स -z होता है। क्यों कि उसी को उसके नंबर से माइनस करें तो आंसर 0 आए। ये एडिटिव इनवर्स की कंडीशन होती है बच्चों, ठीक है। अगर कोई कम्प्लेक्स कोई नंबर है z, उसको -z से करेंगे तो तभी 0 आएगा बेटा। तो अब z हमें गिवन है, हमने इसका एडिटिव इनवर्स -z निकालना है, z का -z करेंगे तब 0 आएगा बेटा। ये कंडीशन बस याद रखनी होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है -z बेटा, हमारा टारगेट है। अब एडिटिव इनवर्स -z होता है, -z से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 प्लस बेटा 2 अयोटा, ठीक होगी बात।
तो अब बच्चों ये आएगा माइनस जेड माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा बेटा, ये आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। z है 4 माइनस 3 आयोटा, तो हमने इसका माइनस जेड एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चे, तो अब बेटा माइनस जेड से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ जाएगा -4 माइनस 3 आयोटा बेटा। इसके बाद बेटा ये माइनस जेड, अब ये आया -4 और माइनस माइनस प्लस बेटा 3 आयोटा, ये आपका एडिटिव इनवर्स निकल आया, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे बेटा थर्ड पार्ट है, वो बेटा कह रहे हैं z आपके पास आएगा 5 माइनस 7 आयोटा। अब उसका एडिटिव इनवर्स माइनस जेड आपने फाइंड करना है बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब बेटा देखें z माइनस जेड हमने निकालना है, तो माइनस मल्टीप्लाई कराना है 5 माइनस 7 आयोटा से बच्चों। तो अब बेटा ये माइनस मल्टीप्लाई होगा -5 और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 पार्ट बच्चों। 4 पार्ट कहते हैं z इज इक्वल, हम z खुद से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है -2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5/4 आयोटा, ठीक है। हमने z के इक्वल लिख देना इस कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक होगी बात। तो अब हमारा टारगेट है इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, माइनस जेड फाइंड करना, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चों ये आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड माइनस बेटा -2/3 प्लस बेटा 5/4 आयोटा, तो बेटा माइनस जेड, ये माइनस 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 प्लस 2/3 और माइनस प्लस माइनस 5/4 आयोटा बेटा, ये आपका निकल आया चौथे पार्ट का भी एडिटिव इनवर्स। अब बेटा आपका उम्मीद है बेटा आप समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट बेटा पार्ट है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर बेटा। पहला बेटा z है आपके पास 4 + 5 आयोटा बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, हमने ये फाइंड करना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन से है, मल्टीप्लाई करें इनवर्स उलट, यानी कि z को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें 1 आना चाहिए बेटा, ठीक होगी बात। या कोई भी अदद है 7, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होता है, दोनों मल्टीप्लाई करें 1, ये कंडीशन याद रखनी होती है आपने। हमने क्या निकाला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन से है बेटा, ऐसे अदद से मल्टीप्लाई करें z को उसके उलट से मल्टीप्लाई करें 1 आना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन होती है। अब हमें 1/z फाइंड करना है बच्चों, बात समझ आ गई। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन में आना होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1/z 1/4 + 5 आयोटा बच्चों, ठीक है। जब ही नीचे आ गया तो अब आपको पता है बेटा, पीछे शायद कर चुके हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाई किया बेटा 4 - 5 आयोटा से 4 - 5 आयोटा बच्चों, ठीक होगी बात। तो 1/z आया, ऊपर बेटा ऊपर मल्टीप्लाई होगी 4 - 5 आयोटा और नीचे बेटा 4 + 5 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा, ये आएगा बेटा 4 का स्क्वायर माइनस बेटा 5 आयोटा का स्क्वायर बच्चों। ये अब आपके पास आएगा 1/z, ये बच्चा 4 - 5 आयोटा, नीचे बेटा 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25 और आगे बेटा ये आयोटा का स्क्वायर बच्चों, ठीक होगी बात। तो 1/z आपके पास आया 4 - 5 आयोटा, नीचे बच्चा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर बेटा -1 हो गया बच्चों। ये आया 4 - 5 आयोटा, नीचे बच्चों आएगा 16 माइनस प्लस बेटा 25। तो अब आपने निकालना है बेटा 1/z बेटा, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास निकलेगा 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बेटा 4 - 5 आयोटा अवर बच्चों 16 और 45 41, ये आ जाएगा 4/41 - 5/41 आयोटा बेटा, ये आपका क्या आ गया 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया बच्चों। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 - 3 6 + 2 आयोटा बेटा, 6 + 2 आयोटा बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों। अब z आपके पास है
6 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा हमने 1/z बेटा फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 1/z बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा अब आपके पास आया 1/z 1/6 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 माइनस 2 आयोटा से 6 माइनस 2 आयोटा से बच्चों। तो ये आया 1/z इज इक्वल टू बेटा ये ऊपर वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 2 आयोटा बच्चों। नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बच्चों आएगा 6 माइनस 2 आयोटा बच्चों। अच्छा बच्चों इसके बाद है 1/z ये अब आपके पास आएगा 6 माइनस 2 आयोटा, नीचे आएगा बेटा 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों। तो 1/z आपके पास आएगा 6 माइनस 2 आयोटा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस बेटा 2 का स्क्वायर 4 और आगे बेटा आएगा आयोटा का स्क्वायर बच्चों। ठीक होगी बात। तो 1/z आपके पास आएगा 6 माइनस 2 आयोटा बेटा और 36 माइनस 4 आप बेटा आयोटा का स्क्वायर आपके पास आएगा -1, ये आएगा 6 माइनस 2 आयोटा 36 और माइनस माइनस प्लस बेटा 4 आएगा। तो 1/z 6 माइनस 2 आयोटा और नीचे बेटा 36 जमा 4 40। तो अब बेटा 1/z ये 40 6 के नीचे भी डिवाइड होगा और -2 के नीचे भी ये डिवाइड होगा 40। तो ये आ जाएगा आयोटा। ये आएगा 1/z 2 3 दार 6 2 20 दार 40 होते हैं, -2 1 दार 2 2 10 दार 2 बचे 20 दार आयोटा बेटा। ठीक होगी बात। ये इसका क्या निकल आया बेटा एडिटिव इनवर्स निकल आया। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का सेकंड पार्ट बेटा। अब 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 3 का थर्ड पार्ट बच्चों देखें 3 का थर्ड पार्ट। अच्छा बेटा 3 का थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। हमने निकालना है 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों देखते हैं आगे बच्चों z है 1/z सोल्यूशन स्टार्ट हो गया बच्चों। 1/7 माइनस 3 आयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई है 7 बाय 3 आयोटा और 7 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाई किया। अब बेटा ऊपर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई है 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा से बेटा। तो ये आया 1/z। तो ये आपके पास आएगा 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे बेटा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे बेटा फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों इसके बाद आया 1/z 7 प्लस बेटा 3 आयोटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आगे बेटा आयोटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा 7 प्लस 3 आयोटा। तो ये आएगा बेटा 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर बेटा -1 बच्चों। तो 1/z ये आ जाएगा बेटा 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे आएगा 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 दार 9 7 प्लस बेटा 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 49 प्लस 9 बेटा आपके पास आएगा 58। दोनों के नीचे अलग-अलग लिख देंगे बेटा यूँ बेटा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद आता है ये आपका आंसर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने लिख देना है। अच्छा बेटा इसके बाद बेटा 3 का 4 पार्ट बेटा z आपके पास आया √5 माइनस 4 आयोटा। अब आपने 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है बेटा। ये चौथे का सोल्यूशन बेटा देखते हैं। 1/z बेटा 1/√5 माइनस 4 आयोटा बेटा। माइनस वाला दूर करके √, से दूर करके लिखना बेटा माइनस। ठीक है 4 आयोटा बच्चों। अच्छा बच्चों इसके बाद आएगा 1/z 1/√5 माइनस 4 आयोटा √5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई √5 प्लस 4 आयोटा। तो अब बच्चों ये आपके पास आएगा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा तो √5 प्लस 4 आयोटा और नीचे बेटा आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट टर्म आया √5 a स्क्वायर माइनस बेटा 4 आयोटा का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये 1/z आपके पास आया √5 प्लस बेटा 4 आयोटा, ये 5 स्क्वायर के रूट से कटा 5 माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16 और आगे बेटा आयोटा का स्क्वायर। ये आएगा बेटा √5 प्लस बेटा 4 आयोटा, नीचे आएगा 5 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर बेटा आया -1। तो ये आया बेटा 1/z आपके पास आएगा √5 प्लस बेटा
4 आयोटा और नीचे आएगा बेटा 5 माइनस माइनस प्लस 16, तो ये बेटा आएगा √5 16 और 5 बेटा 21 होते हैं और प्लस 4/21 आयोटा बेटा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 चल रही है, 1.2 चल रही है बच्चों। इंशाल्लाह 1.4 भी बहुत जल्द आ जाएगी। 1.2 बेटा, इसका अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। अच्छा बेटा, कहता क्या है, इफ़ दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 2 प्लस बेटा 5 आयोटा, Z2 आपके पास आया 1 माइनस 3 आयोटा और एंड Z3 आपके पास गिवन है 2 प्लस आयोटा। ये बेटा 3 कम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट दिए हुए। देन वेरीफाई दैट, कहता है देन वेरीफाई दैट। ये बात आपने वेरीफाई करनी है बच्चों, ठीक होगी, बात प्रूव करना होता है बेटा। पहला पार्ट कहता है अब Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 बेटा। इन दोनों का आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। PROOF प्रूफ बेटा। जब भी वेरीफाई का क्या लफ्ज़ के शो दैट के है बेटा, प्रूव दैट के, तो हमने प्रूफ से स्टार्ट करना होता है। अब Z1 प्लस Z2 बाई पुटिंग वैल्यूज़, ये बात आप लिख देंगे बाई पुटिंग वैल्यूज़ बेटा। अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है Z1 की और Z2 की। Z1 आपके पास आया 2 प्लस 5 आयोटा प्लस बेटा Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू Z2 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक होगी बात बच्चों। ये पहला कम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दूसरा कम्प्लेक्स नंबर प्लस पहला कम्प्लेक्स नंबर बेटा। अब बच्चों 2 प्लस 1 दोनों लाइक टर्मों को इकट्ठा किया, फिर 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, ये दोनों लाइक टर्म में 1 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस बच्चों 5 आयोटा। अब बेटा 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 गया तो 2 आयोटा। इधर बेटा 1 प्लस 2 3 और माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 2 आयोटा। तो बेटा 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। वेरीफाइड से स्टार्ट प्रूफ से लिया तो ये आपके बाद आप आखिर में लिखना है वेरीफाइड। ये बात प्रूव हो गई बेटा, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। उम्मीद है बेटा ये बात भी समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद है सेकंड पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर चल रहा है बेटा 4, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 चल रही है बच्चों। अच्छा देखते हैं सेकंड में Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1 बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने लिखना है प्रूफ्स, PROOF बेटा प्रूफ। अच्छा बेटा, प्रूफ लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, बाय पुटिंग वैल्यूज़। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। Z1 पहला कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू है बेटा 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 है बेटा 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू Z2 है बेटा 1 माइनस 3 आयोटा इंटू Z1 2 प्लस 5 आयोटा बेटा। अब पिछला सवाल में प्लस था, इसमें अब मल्टीप्लाई डॉट है, तो डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, तो अब बेटे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये आएगा बेटा 1 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा। इधर से बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा, फिर बेटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा से। उम्मीद है बेटा याद अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप आगे चलते हैं। 2 1 दार बेटा 2 माइनस 2 3 दार 6 आयोटा प्लस बेटा 5 1 दार 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 दार 15 आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 2 दार 2 प्लस बेटा 5 1 दार 5 आयोटा और माइनस 3 2 दार 6 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपके पास आया 2, अब बेटा माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 1 आयोटा होता है, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर बेटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 आयोटा बेटा और माइनस 15 अब बेटा आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बेटा आएगा 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस बेटा 15 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस बेटा 15 है। अब बेटा 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा इज इक्वल टू बेटा आएगा अब आपके पास 15 और 2 17 माइनस आयोटा। देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो क्या लिखेंगे आपने, वेरीफाइड हो गया बेटा। उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया है बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ बेटा। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट में कहते हैं आपको, थर्ड पार्ट बेटा Z1 प्लस बेटा Z2 प्लस बेटा Z3 इज इक्वल टू बेटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बच्चों। अब आपने इसका प्रूफ लिखना है बेटा, PROOF प्रूफ। अब बेटा ये 3 हो गई हैं बेटा टर्में। अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड और इक्वल राइट साइड करवानी है। 3 हो गई बेटा, तो आप एक स्टेप में तीनों करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, छोटा छोटा बहुत लिखें फिर आपको नज़र नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड बेटा करते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस बेटा Z3 बेटा। अब ब्रैकेट के अंदर Z1 प्लस Z2 है, तो Z1 की वैल्यू बेटा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस बेटा Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस बेटा Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा बेटा। ये तो ये बेटा आपके पास लेफ्ट साइड उसी तरह लिखेंगे 2 प्लस 1 3 और 5 माइनस 3 प्लस बेटा 2 आयोटा आएगा और प्लस बेटा 2 प्लस आयोटा। ये आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो ये आएगा 3 प्लस 2 बेटा 5 प्लस 2 आयोटा प्लस बेटा 6 आयोटा बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब बेटा राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटा Z1 प्लस बेटा Z2 प्लस Z3। अब आपने Z1 लिखना है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस फिर बेटा ब्रैकेट के अंदर Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 है बेटा 2 प्लस आयोटा बच्चों। तो ये अब आपके पास आएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस बेटा 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा बच्चों। ये आ जाएगा 2 प्लस बेटा 5 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। अब बेटा ये आ जाएगा 2 प्लस 3 5 और 5 में से 3 गया तो 2 आयोटा आ जाएगा बच्चों। 5 में से 3 गया तो बेटा 2 आयोटा आएगा। 5 में से गया तो 2 आयोटा। अब बेटा यहाँ से ऊपर से ज़रा देख लेता हूँ, लेफ्ट इक्वल राइट नहीं आई। ये 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा होता है बेटा। यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में मिस्टेक कर दी, 3 आयोटा ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 5 प्लस 3 आयोटा, राइट हैंड साइड 5 प्लस 5 में से बेटा 2 गया तो 3 आयोटा आता है ठीक बेटा। इन दिनों थोड़ी हार्ड वेदर चल रहा है ना, उसका थोड़ा असर होता है ठीक है। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा। ये आपके पास प्रूव हो गया बेटा ठीक है। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई है। इन दिनों बेटा काफ़ी सारे स्कूलों में छुट्टियां हैं, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल से बेटा मैथ सीखें बच्चों ठीक है। शाबाश। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है बेटा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज दूसरी लेक्चर है बेटा, अगर आपको फ़ायदा हुआ तो फिर प्लीज़ बेटा सब में शेयर करें ठीक है। जो आपकी क्लास फेलोज़ हैं बेटा, अपने अपने ग्रुप, स्कूलों में ग्रुप बने होते हैं, उन ग्रुप में बेटा आपने इनको लाजमी शेयर करना है ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मैं देखूंगा, लाइक्स देखूंगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो में लेंथी करता जाऊंगा बेटा। घंटे की 2-2 घंटे की बनाऊंगा कि जल्द अज जल्द आपका मैथ में कंप्लीट कर दूँ ठीक होगी बात बच्चों। क्योंकि फिर मैंने आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी मैथ बनाना है बेटा, फेडरल बोर्ड की तरफ भी बेटा मूव करना है इंशाल्लाह ताला ठीक है। अच्छा, टेक्निकल मैथ बेटा DAE ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल चल रहा है। टेक्निकल मैथ जो DAE के बच्चे हैं, जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर और IT कंप्यूटर का डिप्लोमा 3 साल करते हैं ना, उसका बेटा मेरा चैनल ऑलरेडी चल रहा है बेटा DAE ऑफिशियल के नाम से। जो आपके बहन भाई आप DAE कर रहे हैं तो उनको वो वाला चैनल लाजमी बताएं, DAE ऑफिशियल ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं बेटा प्रूफ, PROOF प्रूफ है बेटा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन है बेटा ठीक होगी बात। तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 बच्चों। तो बेटा आया Z1 आपके पास आया 2 प्लस 5 आयोटा प्लस आगे बेटा मल्टीप्लाई है, ये बेटा मल्टीप्लिकेशन है 1 माइनस 3 आयोटा। ये बेटा पहले Z1 डॉट Z2, आगे Z3 बेटा वो है 2 प्लस आयोटा बच्चों। पहले बेटा बड़ी ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा बच्चों, अब 1 माइनस 3 आयोटा और बच्चों प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा ठीक है। और इनका जो आंसर आएगा फिर बेटा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस आयोटा से। तो ये आया बेटा 2 1 2 माइनस 2 3 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा का स्केयर ठीक होगी बात बच्चों। और आगे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखें बेटा यह आ जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 आयोटा और माइनस 15 आयोटा स्केयर बेटा -1
ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा बच्चों। तो ये अब आपके पास आएगा 2 और माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आएगा बेटा, और ये आएगा 2 प्लस आयोटा। अब बेटा 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा बच्चों, ये आएगा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 17 मल्टीप्लाई आयोटा बच्चों, 17 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस बेटा आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 17 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा बच्चों। तो ये आ जाएगा 17 2 34 प्लस बेटा 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस बेटा आयोटा का स्केयर। ये आ जाएगा बेटा 32 34 17 में से 2 गया बेटा 15 आयोटा और माइनस आयोटा स्केयर बेटा -1 आ जाएगा। ये बेटा आएगा 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 बेटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा। अब बेटा राइट हैंड साइड करते हैं इसकी। अच्छा बेटा अब राइट हैंड साइड है इसकी Z1 डॉट Z2 Z3। ये बच्चों अब आपके पास आया Z1 बेटा, Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा और ब्रैकेट है बेटा अब Z2 1 माइनस 3 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों 2 प्लस आयोटा, ये बच्चों। ठीक है Z1 अब ब्रैकेट रखी बेटा, फिर बेटा और आपके पास अब आएगा Z2 Z3 2 प्लस 5 आयोटा बच्चों। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक सब में आ गई है बच्चों। अच्छा इसके बाद आप देखते हैं आगे, यह है बेटा 2 प्लस 5 आयोटा। अब बेटा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 आयोटा ही आएगा और माइनस 3 2 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्केयर आएगा बच्चों। यह आ जाएगा बेटा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू बेटा 2 1 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा आएगा और माइनस 3 आयोटा स्केयर -1 आएगा बच्चों। ठीक है उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों इसके बाद अब आपके पास आएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अच्छा बेटा 2 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस बेटा 3 आएगा। तो ये आएगा बेटा 2 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा बच्चों। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 माइनस 5 आयोटा से और प्लस बेटा 5 आयोटा 5 माइनस 5 आयोटा से। तो अब बेटा अब आपके पास आ जाएगा 2 5 10 माइनस 2 5 10 आयोटा प्लस 5 में 25 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 25 बेटा आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अच्छा बच्चों इसके बाद अब आप देखते हैं 10 माइनस 25 में से 10 गया तो बेटा 15 आयोटा बच्चों आ जाएगा। ठीक होगी बात। और 25 में 10 गया 15 और माइनस बेटा 25 और आयोटा स्केयर बेटा आपके पास आया -1 बेटा। तो ये 10 प्लस 15 आयोटा और माइनस माइनस प्लस बेटा 25 और बेटा 25 जमा 10 35 प्लस 15 आयोटा। अब बेटा लेफ्ट इक्वल टू राइट 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा और ये बेटा 35 प्लस 15 आयोटा। तो ये बेटा आपका प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा PROVED बेटा। ये बेटा लॉन्ग में आपको आ सकता है बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका चौथे का 5वां पार्ट। अब बेटा चौथे का 5वां पार्ट देखते हैं। चौथे का 5वां पार्ट है Z1 प्लस माइनस Z1 विच इज इक्वल टू बेटा माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0 बेटा। अब ये हमने प्रूव करना है। तो अब आपने लिखना है PROOF प्रूफ से बेटा इसका स्टार्ट लेते हैं बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों इसके बाद देखते हैं Z1 प्रूफ के बाद अब आप लिखेंगे बाई पुटिंग वैल्यूज़। ये थोड़ा सा हो जाएगा तो एक ही लाइन में लिख दें बाई पुटिंग वैल्यूज़ बेटा, बाई पुटिंग वैल्यू। बेटा इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बेटा स्टडी को टाइम दें प्लीज़ बच्चों, अपना बेटा फ्यूचर बनाएं, थोड़ी सी मेहनत करें मेरे बच्चों। ठीक है। अच्छा Z1 आपके पास आएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस बेटा आगे ब्रैकेट माइनस फिर 2 प्लस 5 आयोटा बच्चों। ये ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद इक्वल्स टू माइनस पहले
लगाएंगे, फिर z बेटा आपके पास आएगा 2 + 5 आयोटा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर बेटा z1 है 2 + 5 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0। यानी कि इधर ये और ये तीनों इक्वल आने चाहिए, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तीनों आंसर सेम है। ठीक है, कोई बात बच्चों। 2 + बेटा 5 आयोटा, अब बेटा माइनस प्लस माइनस और फिर 2 - -2, फिर माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। बस दूसरे लफ्ज़ों में माइनस प्लस माइनस और ये माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा। अब बेटा ये -2 और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस बेटा 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब बेटा 2 - 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस बेटा 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। 2 - 2 0 हो गया बेटा 0, 5 - 5 प्लस 0 हो गया, फिर बेटा -2 + 2 0, -5 + 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 0 0 इज इक्वल टू 0 + 0 0 इज इक्वल टू 0 + 0। ये तीनों आपस में बराबर आने चाहिए। तो बेटा क्या आ गया, वेरीफाइड। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ बेटा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 1.2 एक्सरसाइज चल रही है, 10th क्लास का मैथ बेटा चल रहा है पिंडी बोर्ड का। 1 + आयोटा का स्केयर आएगा बच्चों और डिवाइड बेटा 2 - आयोटा इज इक्वल टू बेटा x + आयोटा y। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x भी निकालना है और y भी निकालना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। अच्छा पूरा सवाल लिखूंगा बेटा तो टाइम बेटा ज़्यादा लगता चला जाएगा बच्चों, मेरा कोई नहीं है। अब बेटा लेफ्ट साइड है, स्टार्ट करते हैं, साथ ही बेटा यहाँ सोल्यूशन लिख दिया करें। 1 + आयोटा का होल स्केयर बेटा फार्मूला लगेगा a + b का होल स्केयर a² प्लस बेटा 2 × 1a आयोटा b और प्लस बेटा आयोटा का स्केयर a² + 2ab + b का स्केयर, नीचे बेटा 2 - आयोटा इज इक्वल टू बेटा x + आयोटा y बच्चों। ठीक है, हमने x और y निकालना है। तो 1 का स्केयर बेटा 1 प्लस बेटा 2 1 2 आयोटा, आयोटा का स्केयर -1 आ जाएगा और नीचे आएगा बेटा 2 - आयोटा बेटा। उम्मीद है बेटा याद अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा अब इसके बाद देखते हैं, ये 1 - 1 कैंसिल हुआ तो 2 आयोटा और नीचे बचा 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y बच्चों। अच्छा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 2 आयोटा नीचे बचा 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। x और y हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब बेटा 2 - आयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा 2 + आयोटा और नीचे बेटा 2 + आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया बेटा। अच्छा अब देखते हैं, राइट साइड पहले लिखी x + आयोटा y। अच्छा बेटा अब बेटा 2 2 4 आयोटा बेटा लिखा, फिर प्लस 2 1 2 आयोटा डॉट आयोटा आयोटा का स्केयर, नीचे फार्मूला बनेगा 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो ये 2 का स्केयर माइनस बच्चों आयोटा का स्केयर आएगा इज इक्वल टू x + आयोटा y बच्चों। अच्छा इक्वल टू अब 4 आयोटा आया बेटा और इज इक्वल टू आया बेटा प्लस 2 आयोटा का स्केयर आया -1 बेटा। यहाँ पे 2 का स्केयर 4 - आयोटा का स्केयर -1 बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद अब आप क्या करेंगे, 4 आयोटा इसके बाद आया +- -2 बेटा और नीचे आएगा 4 - +1 इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब बेटा कैसे लिखूंगा, -2 अगले स्टेप में -2 + 4 आयोटा और नीचे 4 + 1 5। ये -2 पहले लिखते हैं ना, रियल पहले इमेजिनरी वाला बाद में लिखते हैं, -2 + 4 आयोटा। ठीक है, तो क्या आएगा -2 + 4 आयोटा, यहाँ पे आएगा बेटा -2 + 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 + 1 5 इज इक्वल टू आएगा बेटा x + आयोटा y इज इक्वल टू x + आयोटा y बच्चों। अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, -2 के नीचे 5 लिखा और प्लस बेटा 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब बेटा दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए इक्वल। अब आपने लिखना है नाउ कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, नाउ कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे। ये बेटा रियल नंबर, इधर रियल नंबर x है बेटा, ये दोनों इक्वल है। -2/5 इज इक्वल टू x, देखो ना दरमियान में क्या है बेटा, इक्वल है ना, तो x + आयोटा y -2/5 + 4 आयोटा। जब कंपेयर करेंगे तो ये x हो गया प्लस ये हो गया y और आगे आयोटा, या आयोटा पहले लिख दो, यहाँ आयोटा पहले लिखा हो जिसे आयोटा ये वाला पहले लिख दोगे बेटा। ठीक होगी बात, ये कंफ्यूज ना हो जाए, पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई मसला नहीं बच्चों। ठीक है, तो -2/5 इक्वल टू x
और अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, तो फिर 4 ओवर वाई इज इक्वल टू वाई, 4 ओवर 5 इज इक्वल टू वाई। लो बेटा ये अपने एक्स और वाई निकालना था। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है इफ़ 2 प्लस बच्चों कह रहा है 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू आई 4 प्लस 2 अयोटा बेटा। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x भी फाइंड करना है और आपने y भी फाइंड करना है बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब देखते हैं, अच्छा बेटा देखते हैं आगे। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया बेटा। लेफ्ट से मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे बेटा। 2x मल्टीप्लाई का 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई का 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा इसके बाद आप देखते हैं आगे बेटा, ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2x अयोटा प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई 1 अयोटा y और प्लस माइनस माइनस अयोटा डाट अयोटा, अयोटा का स्क्वायर इंटू y 4 प्लस बेटा 2 अयोटा आएगा। अच्छा बेटा इसके बाद आएगा 2x प्लस बच्चों, यहाँ से अपनी तरफ से खुद से प्लस लिखा है, ये माइनस 2x और प्लस y अयोटा दोनों में कॉमन आ गया। अगर आपने ये माइनस बाहर लगाया ना, फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तब आपने इधर प्लस लगा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक हो, बाय प्लस लगेगा, अंदर साइन ही चेंज होते हैं। अगर ये वाला माइनस यहाँ लगाया फिर यहाँ पे माइनस आपने लगाना पड़ेगा फिर। ठीक हो की बात। और माइनस बेटा अयोटा स्क्वायर -1 और आगे y इज इक्वल टू बेटा 4 प्लस 2 अयोटा बच्चों। तो अब आपके पास आएगा 2x प्लस माइनस 2x प्लस y अयोटा माइनस माइनस प्लस y 1 दर y प्लस 4 2 अयोटा बेटा। अब बेटा 2x प्लस y और फिर बेटा प्लस माइनस 2x प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, कंपेयर। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक होगी बात। तो अब बेटा रियल है 2x प्लस y इज इक्वल टू आया 4 और माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू आया 2। अब बेटा x और y फाइंड करना है। अब यहाँ से दो सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। कल भी मैंने आपको समझाया था बेटा ये सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। जितनी इक्वेशन हो उतने वेरिएबल हो उनको कहते हैं सिमिल्टेनियस इक्वेशन, और पावर उनकी 1 1 है, तो इस वजह से लीनियर। x की पावर 1 y की पावर 1, यानी कि ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है लेकिन इसमें 2 वेरिएबल हैं। ये भी ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है लेकिन 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन। जितने वेरिएबल हो उतने ही इक्वेशनें हो तो फिर बेटा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक हो कि बात। ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है, वो आगे बड़ी क्लासों में पता चलता है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। अच्छा बेटा, तो अब बेटा इसको इसके नीचे लिख दें या इसको इसके नीचे लिख दें। क्यों बेटा, क्योंकि ये 2x है ये 2x है, आपस में दोनों इक्वल हैं। ठीक होगी बात। तो अब बेटा इक्वेशन 1 को उठा के इसके नीचे लिखेंगे माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू बेटा ये 2। अब बेटा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यानी कि ऐड करेंगे। प्लस माइनस माइनस 2x कैंसिल, y प्लस y 2y 4 प्लस 2 6। क्यों ऐड करेंगे ये भी समझ लें बेटा। 2x है बेटा, इसको कोफिशिएंट +1 है। इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट -1 है। इसको 1 कर दे, इसको 2 कर दे, आपकी मर्जी बेटा। बस मैंने इसको 1 कर दिया है, इसको कुछ नहीं लिखा बस। तो अब बेटा समझ आई कि नहीं आई है। तो इस इक्वेशन 2x इसकी इक्वेशन -2x ये दोनों इक्वल है और साइन डिफरेंट है, इस वजह से ऐड करेंगे। ठीक हो के बाद अब बेटा 2 उठा के उधर y इक्वल टू 2 3 दार 6 बेटा ये y आ गया। अब ये y की वैल्यू अब आपने यहाँ 1 में पुट करनी है। पुट y इज इक्वल टू बेटा 3। ठीक हो के बाद अब आपने y यहाँ पे पुट करना है 3 बच्चों। तो y की जगह तो ये आएगा -2x प्लस y की जगह 3 लिख दिया इज इक्वल टू बेटा 2 आ गया बेटा। अब आपने क्या लिखना है, -2x इज इक्वल टू 2 -3 वो उधर चला जाएगा। -2x 2 -3 -1 और x इज इक्वल टू -1। ये x और 2 फालतू है, डिवाइडर होते जाके मल्टीप्लाई, इधर हो जाए मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये अब आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -1/2। लो भाई आपकी बेटा आज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 हुआ जी बेटा। 7 क्वेश्चन रहता है बच्चों। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ a प्लस b अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस
-8 + 11 आयोटा। तो कहता है ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा लेफ्ट साइड बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देखते हैं बच्चों, ए मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अच्छा बेटा ए वन दार ए प्लस 3 ए आयोटा प्लस बी आयोटा प्लस 3 बी आयोटा डॉट आयोटा का स्केयर -8 + 11 आयोटा। अब बच्चों आएगा ए प्लस 3 ए प्लस बी, ये इनमें से आयोटा कॉमन 3 ए प्लस बी आयोटा आएगा प्लस 3 बी आयोटा का स्केयर -1 -8 + 11 आयोटा बच्चों। अच्छा बेटा ए प्लस माइनस 3 बी ये दोनों रियल इकट्ठे कर दिए प्लस बेटा 3 ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बेटा कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। अब आपने कंपेयर कर देना है। ठीक होगी बात। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बच्चों। ठीक होगी बात। आपने लिखना है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक होगी बात। रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल आया बेटा a - 3b इज इक्वल टू रियल आया -8, इमेजिनरी है बेटा 3a + b इज इक्वल टू 11 बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों आप देखें ये भी सिमिल्टेनियस इक्वेशन है, सिमिल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर है बेटा। अच्छा बच्चों अब समझना बात को बेटा, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब आपको ने समझना है बेटा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ बेटा क्या है 3। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई का निशान ING मल्टीप्लाइंग बाय 3। बेटा मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक के साथ 3 है बेटा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 × 1 = 3a -3 3 = 9b इज इक्वल टू -3 8 = 24 बेटा। ये 3 से मल्टीप्लाई करवाए। अब बेटा ये वाली इक्वेशन जो है ना 1 इसके नीचे लिख देंगे 3a + b इक्वल टू 11। अब बेटा देखिए इधर भी +3 कोई लामत ना हो, +3 है जो ऊपर इक्वेशन थी ये a - 3b। जब ये नई इक्वेशन बनाई थी तो ये क्या बना था, ये 3a - 9b इक्वल टू -24। अब 3 के साथ पीछे कुछ कोई लामत ना हो तो प्लस की होती है। ये जो इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखी इसकी भी कोई लामत नहीं है तो प्लस की। अब बेटा देखिए दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या लिखेंगे SUBTRACT सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज, प्लस है तो ये माइनस, और इसका भी साइन प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये सब्ट्रैक्शन कर दी तो ये अब आपके पास 3a - 3a कैंसिल हो गया, -9 - a -9b -9b -10b हो गया, -24 और -11 माइनस बेटा 35 होता है बेटा। ठीक होगी बात। 24 माइनस प्लस हो गया ना, तो b बेटा ये आ जाएगा -35, इसके -10 इसके नीचे आएगा, माइनस कट जाएगा। 5 7 = 35, 5 2 = 10, ये 7/2 आ जाएगा बेटा। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो b की वैल्यू आई ना बेटा आपकी 7/2। अब आप क्या करेंगे, इस b को अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसमें बेटा यहाँ b की जगह, ठीक है ना, b की जगह ये पुट करेंगे 7/2। ठीक है, पुट इन 1। अब आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में बेटा ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो वो आया 3a + b की जगह आया 7/2 इज इक्वल टू 11। अच्छा बेटा 3a 11 7/2 राइट साइड में जाएगा -7/2 हो जाएगा। अब बेटा फ्रैक्शन आ गई है, 11 - 7/2 है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ 2, ये 2 11 से मल्टीप्लाई 11 2 = 22, -2 को 2 पे डिवाइड 7 1 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड 1, ये बेटा 2 को इस 2 पे ये वाला एलसीएम ऊपर लिखा, इस 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 7 1 = 7 आ गया बेटा। तो ये अब आपके पास आएगा 3a इज इक्वल टू 27 में से 22 में से 7 गया तो बेटा 15 आएगा, 15/2। अब ये 3 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 15/2, और ये वाला 3 इधर डिवाइड हो गया, ऐसे 3 नीचे लिख देंगे। ठीक होगी बात। तो ये a आपके पास आएगा 3 5 = 15, तो ये आएगा 5/2 बेटा। लो बच्चों ये भी रियल a और b निकल आया, a आपके पास 5/2, b 7/2 निकला। अच्छा बच्चों आज आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा। अगली हेडिंग है कम्प्लेक्स आर आर्गेन प्लान, यानी कि अब आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ कैसे बनाना है, आगे हम उसकी ग्राफ करते हैं बेटा, ग्राफिकल। आगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 बच्चों। 1.3 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
अच्छा बेटा, उम्मीद है बेटा आज का आपको लेक्चर बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी बेटा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर बेटा आपने मुझसे पूछ लेना है। तो बेटा अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो फिर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के बच्चों में शेयर करें। ठीक है बच्चों, आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं स्कूल के बच्चों के ग्रुप, तो उनमें शेयर करें। ठीक होगी बात। तो मेरा लाइक भी करें बेटा, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा बेटा आपने लाइक करोगे, शेयर करोगे, फिर मैं वीडियो को 1.5 2 घंटे की बनाऊँगा, ये कि 2 2 3 3 एक्सरसाइजें भी करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।